हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई मोबिलिटी सिस्टम लैब। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के आर्किटेक्चर के बारे में। इसमें हम क्या क्या समझेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पर बात करेंगे। एंड ये जो कंपोनेंट्स होते हैं कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेसिक, फर्स्ट इमेज से। So here you are able to see the first image. Okay, so first image basically it is EV charging system. Okay, so हमारा EV charging system दो तरह का होता है, either AC and DC charging system. Okay, और इस सिस्टम के थ्रू हम इस ये जो बैटरी पैक है इसको हम चार्ज करते हैं। ओके, सो ये जो बैटरी पैक होता है कहाँ पर होता है? इनसाइड दी EV, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर होता है। बेसिकली ये जो चार्जर के बाद का जो भी सेक्शन आप देख रहे हैं वो इनसाइड द इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। ठीक है, जो भी आप कार देखेंगे, ईवी की कार्स हो गए, बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए, तो सेम इसका इस तरह का सेम आर्किटेक्चर होता है। आइदर इट इज पैसेंजर व्हीकल और इट इज कमर्शियल व्हीकल। सो चार्जर हमारा क्या होता है? एसी चार्जर हो गया, डीसी चार्जिंग सिस्टम हो गया। अब हम बात करेंगे कि हमें कब एसी चार्जर के थ्रू अपने बैटरी पैक को चार्ज करना है। ओके, सो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी जो कार का बैटरी पैक है वो स्लोली चार्ज हो, कम पावर के साथ चार्ज हो, कम करंट जाए उसमें, देन वी विल फॉलो दिस एसी चार्जिंग सिस्टम। ओके, एंड इफ यू वांट fast charging, then you have to connect DC charger with your EV. Okay, so जब भी हम बात करेंगे AC चार्जर की, so power rating of AC charging system is less as compared to the DC charging system. पावर कम होगी, so जब पावर कम होगी तो जो भी करंट डिलीवरी होगी वो भी कम होगा। ओके, तो हमारा जो एसी चार्जिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? कम पावर कम करंट को डिलीवर करता है टू दी बैटरी पैक। ओके, तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक कार होती है, जो भी बैटरी पैक होगा, वो बहुत ही ज्यादा लेट चार्ज होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि एसी चार्जर का जो भी आउटपुट होगा तो वो क्या होगा? एसी आउटपुट होगा। ठीक है, बट हमें क्या करना है? जो भी हमारा बैटरी पैक है वो क्या स्टोर करता है? डीसी करंट को स्टोर करेगा। ठीक है, उसके लिए हमें डीसी करंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एसी चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, देन वी कैन नॉट गिव द डीसी करंट डायरेक्टली टू द बैटरी पैक। सो हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं एसी करंट को हम क्या करेंगे? डीसी करंट में कन्वर्ट करेंगे। सो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ओबीसी, onboard charging system. So basically, this is a converter which is used inside the electric car, okay, or any electrical vehicle. हर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर एक ओबीसी होता है। ओबीसी क्या करता है? जो भी एसी चार्जर से एसी करंट आएगा उसको वो क्या करेगा? डीसी में कन्वर्ट करेगा, एंड दिस डीसी करंट विल बी डिलीवर्ड टू द बैटरी पैक, ओके, थ्रू बीएमएस, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो here you are able to see this is BMS, battery management system. So guys, it is very important component of electrical vehicle. Okay, and or basically it is very important component for the battery pack or of the battery pack. Okay, जो ये जो BMS होता है वो क्या करता है? It manages the basically इसका जो फुल फॉर्म क्या है? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इट मैनेजेस द होल बैटरी पैक। ओके, अभी कैसे मैनेज करता है? बिकॉज बीएमएस के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि बीएमएस क्या करेगा? सेल वोल्टेज को मॉनिटर करेगा, करंट मॉनिटरिंग करेगा, बैटरी पैक का टेम्परेचर मॉनिटर करेगा। ओके, एंड हमें कुछ एस्टिमेशंस देता है, एसओसी एंड एसओएच जैसे कुछ एस्टिमेशंस देता है। और हमारा जो बैटरी पैक है उसको प्रोटेक्शंस भी देता है। सो बेसिकली अगर हम बात करें प्रोटेक्शंस की, तो हमें हमें हमारा जो बैटरी पैक है उसको हमें किन किन चीजों से बचाना है। ओके, ओवर वोल्टेज नहीं होना चाहिए। सो कौन कौन से प्रोटेक्शन बीएमएस प्रोवाइड करता है? ओवर वोल्टेज,
अंडर वोल्टेज, ओवर करंट and short circuit. Okay, so basically these are the important or main protections which are provided by the BMS to the battery pack. ओके, so जब भी हम इलेक्ट्रिक हमारा जो बैटरी पैक है उसको चार्ज करेंगे तो हमें इस तरह के जो प्रोटेक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि चार्ज करते समय बैटरी पैक का जो वोल्टेज है वो ओवर वोल्टेज हो जाए या अंडर वोल्टेज हो जाए। तो इस तरह की कंडीशंस में हमारा बैटरी पैक चार्ज नहीं होगा, ठीक है। सो और इस तरह का जो भी वोल्टेज मॉनिटरिंग कम होना ज्यादा होना, सो दिस काइंड ऑफ मॉनिटरिंग विल बी डन थ्रू बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। सो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मेक श्योर करेगा कि वोल्टेज कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं कम तो नहीं हो रहा, करंट बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा जो कि हमारे बैटरी पैक के लिए डेंजर होगा, किसी भी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट आता है बैटरी के अंदर तो बीएमएस उसको डिटेक्ट करेगा और क्या करेगा, सेम टाइम पे इट विल स्टॉप द चार्जिंग। ओके, चार्जिंग को स्टॉप कर देगा। सो बेसिकली बीएमएस का जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कि हम अपना जो बैटरी पैक है उसको सेफली चार्ज कर पाए और डिस्चार्ज कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो बीएमएस होता है इसका एक और काम होता है बैलेंसिंग। ओके, सो जब भी हम बैटरी पैक को चार्ज करेंगे देन बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन चार्जिंग द बैटरी पैक। ओके, सो दैट बैलेंसिंग विल बी एक्टिवेटेड थ्रू द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो बैलेंसिंग की अगर हम बात करें सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ बैलेंसिंग, वन इज पैसिव बैलेंसिंग, अनदर इज एक्टिव बैलेंसिंग। ओके, सो अब ये जो पैसिव बैलेंसिंग है, एक्टिव बैलेंसिंग है, इनको हम डिटेल में समझेंगे आने वाली वीडियोस में, बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। आपको समझ में आए कि कैसे उसका आर्किटेक्चर है, कैसे कंपोनेंट्स है, कैसे चार्जर बैटरी पैक के साथ कनेक्टेड है। सो गाइस, हियर वी आर चार्जिंग आवर बैटरी पैक, okay, and in the second side you are able to see other components of the EV, like it's a inverter and one is converter. Okay, so left side mein you are able to see there is one inverter, okay, and right side mein you are able to see DC DC converter। Okay, so इन्वर्टर का काम क्या है, क्यों हम इन्वर्टर यूज कर रहे हैं। सो जैसा कि हम जानते हैं इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी जो करंट आ रहा है बैटरी पैक से उसको क्या करेगा, एसी में कन्वर्ट करेगा, एसी करंट। बिकॉज हमें एसी करंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वी हैव थ्री फेज मोटर inside the electrical vehicle। Okay, so basically it is three phase induction motor or it may be BLDC motor और PMSM motor, permanent magnet motor। Okay, so इस मोटर को रन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है थ्री फेज एसी सप्लाई। ओके, बट हमारा जो बैटरी पैक है वो तो डीसी करंट स्टोर करेगा, सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। सो इधर हम देख पा रहे हैं कि एक इन्वर्टर लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, डीसी जो करंट आ रहा है बैटरी पैक से उसको एसी में कन्वर्ट करके वो मोटर को दे रहा है, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो इसी मोटर की वजह से हमारा व्हीकल रन करता है बेसिकली। ओके, एंड राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि देयर इज डीसी डीसी कन्वर्टर बिकॉज देयर आर मल्टीपल लोड लो वोल्टेज लोड्स इनसाइड द इलेक्ट्रिकल व्हीकल। लो वोल्टेज लोड्स बेसिकली ऐसे लोड्स जो कि लो वोल्टेज पर रन करते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट हो गया, 24 वोल्ट हो गया। सो ऐसे कौन से सिस्टम है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो कि 12 एंड 24 वोल्ट पर रन करते हैं। लोड्स हो, लाइट्स हो गए, इंफोटेनमेंट हो गया, ईसीयूज हो गए, सेंसर्स हो गए, एक्चुएटर्स, फैन, पंप्स एटसेट्रा। सो दीज आर दी लो वोल्टेज लोड्स और इन लो वोल्टेज लोड्स को रन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है लो वोल्टेज की। ओके, ये जो लो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 12 वोल्ट हो गया, 24 वोल्ट।
सो डीसी डीसी कन्वर्टर क्या कर रहा है, इधर से जो भी हाई वोल्टेज आ रहा है बैटरी पैक से उसको कन्वर्ट करके हमें लो वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। और ये जो लो वोल्टेज है अलग अलग सिस्टम्स में जा रहा है जहां पर लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो here you are able to see these kind of dotted lines. Okay, green dotted lines you are able to see, and basically green dotted lines का मतलब क्या है, communication. Okay, so basically there is a digital communication between the different components of the electrical vehicle. Okay, so here you are able to see कि सारे components कैसे एक दूसरे के साथ communicate कर रहे हैं. So VCU, okay, vehicle control unit, it is also a very important concept or important component inside the electrical vehicle. Okay, or you can say this is the brain of electrical vehicle. Okay, तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली हमारी जो कंप्लीट ईवी होती है उसको कंट्रोल करता है, व्हीकल कंट्रोलिंग का काम करता है, पावर मैनेज करने का काम करता है। और ये जो बीसी होता है, व्हीकल कंट्रोल यूनिट, अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है। बेसिकली इट कम्युनिकेट विद इन्वर्टर, इट कम्युनिकेट विद डीसी डीसी कन्वर्टर, it communicate with motor, it communicate with BMS also. Okay, so हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो ईवी से रिलेटेड कर रहे हैं कि हमें अगर हम बैटरी पैक को चार्ज करेंगे तो वो कैसे चार्ज होगा बेसिकली। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इधर कि हमारा जो बीएमएस है वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं VCU के साथ। सो बेसिकली द BMS will communicate with VCU on CAN line. Okay, so CAN line पे कम्युनिकेट करेगा, and this VCU will communicate with EVCC controller. Okay, so this is another very important component inside the electrical vehicle. Okay, so basically VCU का काम क्या है, VCU अभी क्या रोल प्ले कर रहा है, जो भी बैटरी पैक से डेटा आ रहा है जैसे कि एसओसी हो गया, बैटरी वोल्टेज हो गया, बैटरी करंट हो गया, टेम्परेचर, चार्ज करंट लिमिट, डिस्चार्ज करंट लिमिट एंड बैटरी फॉल्ट्स। तो VCU क्या करेगा, BMS से इंफॉर्मेशन लेता है एंड इट विल ट्रांसफर दोज इंफॉर्मेशंस टू द EVCC। ओके, EVCC को सेंड करेगा, ठीक है, एंड दिस EVCC विल कम्युनिकेट विद चार्जर कंट्रोलर। ओके, सो inside the charger or EVSE there is one controller which is called supply equipment current control system. Okay, so VCU क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा बैटरी पैक से एंड इट विल पास दैट इंफॉर्मेशन टू द EVCC एंड EVCC क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को फर्दर पास करेगा चार्जर को, एंड उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर चार्जर अपना जो भी आउटपुट करंट होगा उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, सपोज लेट्स अंडरस्टैंड कि बैटरी पैक को 100 एम्प्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली बात, ये जो 100 एम्प्स की रिक्वायरमेंट है चार्जर के पास कैसे जाएगी। सो दिस इज द वे। सो ये जो इंफॉर्मेशन आई बैटरी पैक की, कहाँ से आई, सेल्स या बैटरी पैक से इंफॉर्मेशन बीएमएस को गई, बीएमएस से वीसीयू को गई, वीसीयू से ईवीसीसी को गई एंड ईवीसी से चार्जर कंट्रोलर को गई। ओके, सो इन दिस वे चार्जर को समझ में आएगा कि बैटरी की रिक्वायरमेंट क्या है और उतना ही करंट चार्जर डिलीवर करने की कोशिश करेगा बैटरी पैक को। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि जो बैटरी पैक होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर, इट इज made up of multiple lithium ion cells which are connected into the series and parallel combinations. Okay, so basically, and here you are able to see the modules, battery pack modules. ये जो बैटरी पैक मॉड्यूल्स हैं ये बने हुए हैं लिथियम आयन सेल्स के थ्रू। ओके, so guys, this is the basic understanding of EV architecture. Okay,
अगर हम बात करें एसी चार्जिंग सिस्टम की, तो एसी चार्जिंग को हम स्लो चार्जिंग बोलते हैं, बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम टू चार्ज द बैटरी बैक। और एसी चार्जर भी हमारा सिंगल फेज होता है, थ्री फेज सिस्टम होता है, थ्री फेज सिस्टम होता है। एंड डीसी चार्जर जो होता है वो हमारा थ्री फेज होता है, थ्री फेज सिस्टम होता है। ओके, सो हियर we have completed this basic architecture understanding. Okay, in the next video we will try to cover a more other important topics related to the EV. And till the time you can like and subscribe the channel so that you would be able to have information related to the EV. Thank you guys.